नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कोई भी जॉब पोर्टल यदि आपको नौकरी देने का लालच दे रहा है तो उस विज्ञापन के बारे में अवश्य तहकीकात कर ले, अन्यथा आपको ठगी का शिकार होना पड़ सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्वी जिला पुलिस ने एक ऐसे ही रैकेट का पर्दाफाश किया है जो नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा था। खासकर एयरलाइंस में नौकरी लेने के इच्छुक लोगों को तो अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पूर्वी जिला पुलिस ने जो एक रैकेट का पर्दाफाश किया उसमें इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर हजारों नौजवान बेरोजगार इससे ठगी की गई। पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गैंग सरगना 2 युवकों और 8 युवतियों समेत कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो गैंग सरगना पकड़ में आए हैं उनकी पहचान सुरजीत यादव और सुंदरम गुप्ता के तौर पर की गई है। पुलिस को पता चला है कि आरोपी विभिन्न जॉब पोर्टल पर नौकरी दिलवाने का विज्ञापन देते थे और इसके बाद बेरोजगारों से अलग अलग मदों में रुपए लेकर उनको फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता था। जब फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर लेकर बेरोजगार इंडिगो एयरलाइंस के दफ्तर जाता तब उसे पता चलता कि उनके साथ ठगी कर दी गई है। हालांकि जब इंडिगो एयरलाइंस में इस तरह के अपॉइंटमेंट लेटर लेकर कई लोग आने लगे तब एयरलाइंस की तरफ से पूर्वी जिला पुलिस को इस बारे में बताया गया, जिसके बाद इस रैकेट का पर्दाफाश किया गया। पुलिस का कहना है कि देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले इस कॉल सेंटर को एक बीटेक का जो छात्र रहा है सुंदरम गुप्ता वो चला रहा था, जबकि साइंस ग्रेजुएट सुरजीत गुप्ता इस पूरे रैकेट को सुंदरम के साथ असिस्ट कर रहा था, उसका सहयोग दे रहा था। ये लोग बेरोजगारों को अपॉइंटमेंट लेटर जो देते थे वो टोटली फर्जी था। इंडिगो एयरलाइंस से कोई लेना देना उसका नहीं था। और पुलिस को जब इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने का मौका मिला तो पुलिस को यह भी पता चला कि ये लोग जो अपने यहाँ नौकरी पर लड़कियों को रखा था 6 से 8 हज़ार रुपया प्रति महीना देते थे। ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलती थी और इन लोगों ने कई बेरोजगारों को अपने झांसे में लेने के लिए गोरखधंधा में शामिल होना इन लड़कियों ने भी स्वीकार किया है। ये भी पता चला है कि इन लोगों ने बिहार के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के और दक्षिण भारत के कई अन्य राज्यों के बेरोजगारों के साथ ठगी की थी। इन लोगों ने ये भी बताया है कि कभी प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर, कभी इंटरव्यू कराने के नाम पर, कभी अपॉइंटमेंट लेटर देने के नाम पर ये लोग ठगी करते थे। दोस्तों, ये बताना आपको ज़रूरी है कि देश के राजधानी में इस तरह के फर्जी कॉल सेंटर की बाढ़ आ गई सी लगती है। देश में सिर्फ लोगों को, यहाँ रहने वाले बेरोजगारों को ही नहीं ठगा जा रहा, बल्कि यहाँ से अमेरिका और इंग्लैंड, कनाडा तक के लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। इससे पहले दक्षिणी जिला पुलिस ने आपको 26 लोगों को अरेस्ट किया था और ये 26 लोग फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और ये लोग जो ज़्यादातर लोग इसके यहाँ काम करते थे जिनको पकड़ा गया वो सैलरी पर थे और इनके कब्जे से 29 कंप्यूटर, 3 सर्वर, 2 इंटरनेट स्विचर, 2 मॉडेम, मोबाइल फ़ोन वगैरह मिले। पुलिस का कहना था कि सुल्तानपुर जो दक्षिणी दिल्ली का एक इलाका है वहाँ पर ये फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। इमारत के प्रथम तल पर कॉल सेंटर में कंप्यूटर और कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था थी और ये लोग क्या करते थे कि कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से कॉल सेंटर में बैठे हुए कर्मचारी अमेरिका के लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। आरोपी उन्हें मैसेज भेजते थे कि उनका अमेजन अकाउंट हैक हो गया है। इस मैसेज को देखने के बाद जो व्यक्ति आरोपी को फ़ोन करता था उसके बाद आरोपी अपने ऐप की मदद से कहते थे कि आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और आपके अकाउंट को हम रिपेयर कर देंगे। इसके झांसे में इस तरह से लेने के बाद उनको अमेजन का गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए कहते और गिफ्ट कार्ड को रिडीम करने के दौरान पीड़ितों की जानकारी जुटाकर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे।
जांच में सामने आया था कि आरोपियों ने पिछले 7 महीना में अमेरिका के लगभग 1250 मतलब 1250 से अधिक लोगों के साथ ठगी की, करोड़ों रुपए कमाए। और ये फर्जी कॉल सेंटर दक्षिणी दिल्ली के सुल्तानपुर, जो महरौली थाना इलाका है, वहाँ पर चलाया जा रहा था और इसकी कानों कान भनक स्थानीय लोकल पुलिस प्रशासन को नहीं थी। बाद में किसी ने कंप्लेन की वरिष्ठ अधिकारियों का, तब इस पूरा फर्जी कॉल सेंटर के बारे में खुलासा हुआ। इन लोगों ने ये तय कर रखा था कि हमने 7 महीना पहले ये फर्जी कॉल सेंटर शुरू किया था और हम 10 से 12 रोज़ अमेरिका के लोगों को शिकार बनाएंगे, और इन लोगों ने अब तक लाखों रुपए की ठगी कर चुका था। इसका जो कॉल सेंटर का मालिक था कयूम अंसारी, इसने बताया कि उसने इस धंधे से काफ़ी कुछ कमाया है और अपने यहाँ नौकरी पर ऐसे ही लोगों को रखता था जिसे अंग्रेज़ी बोलने आती थी, और अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को वो 25,000 रुपया से लेकर 1 लाख रुपए तक सैलरी देता था। और इन लोगों ने ये भी खुलासा किया कि VoIP कॉलिंग के लिए, जो देश से बाहर की कॉलिंग होती है, उसके लिए इन्होंने जो लीगल इंटरनेशनल डिस्टेंस ILD है उसको भी बाईपास किया था। यदि आप विदेश में कॉल करेंगे तो आपको भारतीय दूरसंचार विभाग से इसका लाइसेंस लेना होता था, लेकिन इस लाइसेंस को बाईपास करके ये विदेश में बात करते थे, जिससे केंद्र सरकार को भी इन लोगों ने काफ़ी चूना लगाया। रही बात ये 2 कॉल सेंटर के बारे में, लेकिन आपको राजधानी में कुछ ऐसे भी गोरख धंधे चलाए जा रहे हैं जिसे सुन के आपको हैरानी होगी। अमूमन कोई भी व्यक्ति जब विदेश में बात करता है तो इसके लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग चार्ज वगैरह देना होता है विभिन्न सेलुलर कंपनी को, लेकिन इस देश के राजधानी में अभी पिछले दिनों एक टेलीफोन कॉल सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया और इसके संचालक को पकड़ा गया। नाम है नवाब, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है। ये एक्सचेंज अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय GCM एक्सचेंज को SIP ट्रंक, इंटरनेट और सर्वर आधारित करके, ये मतलब वही बाईपास करके चला रहा था, और इसने भी लाखों रुपए कमाए और पुलिस को कानों कान इसकी भनक नहीं मिली। पिछले 2 महीने से पुलिस के पास ये सूचना थी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में और देश के कुछ अन्य हिस्सों में जो भारतीय दूरसंचार विभाग को बाईपास करके उनको भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा करके अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा है। यहाँ से विदेश में कॉल की जाती है, और लेकिन कहाँ चलाया जा रहा है और कौन चला रहा है ये पता करने में दिल्ली पुलिस को 2 महीने लग गए, और बाद में अंसारी रोड दरियागंज में स्थित है, वहाँ पर छापेमारी करके इस एक्सचेंज का पर्दाफाश किया गया और वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दूसरा व्यक्ति भी इसमें शामिल था जो अब तक फरार है। पुलिस ने उसको अब तक नहीं पकड़ा है, और पुलिस का कहना है कि हम उसके कारगुजारी के बारे में तो पता कर चुके हैं। वो झिलमिल कॉलोनी शहादरा में इस तरह का एक्सचेंज चला रहा था। हमने वहाँ पर कब्जा छापा मार के वहाँ कब्जे की कार्रवाई की है, जिसमें काफ़ी सारे यंत्र संयंत्र मिले हैं, लेकिन आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है। तो ये है देश की सुरक्षा और राजधानी में चलाए जा रहे कॉल सेंटर के बारे में, जो कोई भी आदमी देश विदेश में खुलेआम बात कर सकता है। भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है, लोकल पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। इससे तो ठगी तो की ही जा रही है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है या हो रहा है। इस पर पुलिस प्रशासन को अवश्य नज़र देनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।